बीबीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 8 वालों के लिए जिनका भी सेशन 22 से 26 है दोस्तों, उनके लिए हम लोग सिलेबस देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सिलेबस देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका पहला हो जाता है मेजर 20, फिर हो जाता है आपका AMJ 1, ठीक है दोस्तों, AMJ 1, फिर आपको AMJ 2 पढ़ना है, AMJ 3 पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है मेजर में, जो कि ऑनर्स विथ डिसिप्लिन वालों के लिए, ये रिसर्च वालों के लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो आपका जो मेजर 20 है, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, यानी शैक्षणिक आलेख, ठीक है, शैक्षणिक आलेख इसे बोल सकते हैं या शैक्षणिक लेखन। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपको 4 यानी जो भी पढ़ना है वो देखेंगे। तो देखिए पहला हमारा हो गया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए एकेडमिक राइटिंग यानी शैक्षणिक आलेख यानी शैक्षणिक लेखन के बारे में, जिसका अर्थ, प्रकार और महत्व पढ़ लेना है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए आपका हो गया कि शोध प्रस्ताव लेखन पढ़ना है दोस्तों। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया प्रतिवेदन लेखन यानी कि रिपोर्ट लेखन, तो ये आपको पढ़ना है। फिर चौथा हो गया सारांश लेखन दोस्तों। चलिए पांचवा देखेंगे, पांचवा हमारा कॉन्फ्रेंस पत्र लेखन, तो ये पांचवा हो गया। छठा देखिए, छठा संदर्भन है दोस्तों, छठा हमारा। सातवां हो गया लघु शोध प्रबंध लेखन, ठीक है। देखिए आठवां है पत्र लेखन, आवेदन पत्र, और नौवां हो गया जीवन वृत्त तैयार करना यानी आपको बायोडाटा प्रिपेयर करना। फिर हो गया आपका CV, ठीक है, यानी कैरिकुलम विटाe, CV जिसको बोलते हैं एकेडमिक आत्मवृत्त, ठीक है, आत्मवृत्त। तो ये सभी चीज़ आपको 9 टॉपिक है यानी 9 पॉइंट है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है। ये छोटा लग रहा होगा लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। तो ये आपका मेजर 20 सिलेबस है, अच्छे से कीजिएगा, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ज़्यादा लेट नहीं होगा। जैसे ही सेमेस्टर 7 का रिजल्ट आता है, आपको साथ ही साथ जो है कुछ ही दिनों के बाद आपको सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे AMJ 1 का सिलेबस दोस्तों। AMJ 1 जिसको बोलते हैं एडवांस मेजर पेपर, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है एडवांस मेजर 1, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ना है साथियों। चलिए देखते हैं आखिर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको टोटल 7 टॉपिक बोल सकते हैं या फिर 7 यूनिट बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और इसका आयाम पढ़ना है दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, जिसमें आदर्शवाद सिद्धांत हो गया, यथार्थवाद सिद्धांत हो गया, तो ये पढ़ना है हमें। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के बारे में पढ़ना है दोस्तों। चौथा देखिए, चौथा हमारा है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत पढ़ना है। और पांचवा हो गया दोस्तों कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। तो ये सभी चीज़ जो है ना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए छठा है हमारा कि शास्त्रों की होड़ और निशस्त्रीकरण। और सातवां हो गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र, जिसका लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धि। तो ये सभी चीज़ आपको टोटल 7 ये पॉइंट है, 7 ये टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है पूरे डिटेल में। और यही आपका जो है AMJ 1 का सिलेबस है दोस्तों, यानी एडवांस मेजर पेपर का सिलेबस है। चलिए आगे देखेंगे आपका AMJ 2 के बारे में दोस्तों। आखिर AMJ 2 में हमें क्या पढ़ना है। AMJ 2 वही बात हो गया एडवांस मेजर पेपर 2, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है एडवांस मेजर 2। इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में दोस्तों, यानी आधुनिक भारतीय राजनीति सोच के बारे में। चलिए देखते हैं, जिसमें हमारा पहला है दोस्तों क्या पढ़ना है। तो पहला हो गया हमारा कि राजा राम मोहन राय और भारतीय पुनर्जागरण के बारे में, पूर्ण जागरण, ये आपको पहला हो गया। दूसरा हमें पढ़ना है स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो ये लोगों का क्या सोच था जो है पॉलिटिकल, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर इंडियन पॉलिटिकल में। फिर देखिए हमारा अगला हो गया तीसरा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या है, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, जो कि अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। फिर चौथा है दोस्तों महात्मा गांधी, जिनका जो है सत्याग्रह और ग्राम स्वराज्य के बारे में पढ़ना है। पाँचवा देखिए, पाँचवा हो गया हिंदू राष्ट्रवाद, वीर सावरकर के बारे में पढ़ना है हमें। फिर छठा है दोस्तों समाजवाद, इसमें आपको जयप्रकाश नारायण, तो ये पढ़ना है। सातवां देखिए हो गया डॉक्टर VR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इनके सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है। और आठवां हमारा हो गया विनोबा भावे के बारे में, जिनमें इनका सर्वोदय और भूदान आंदोलन वगैरह जो हुआ था, वो सभी चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है। ये आपको पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है, यानी उन लोगों का जो है राजनीतिक सोच क्या थी। तो ये सभी चीज़
आपको ये टोटल 8 पॉइंट क्लियर करना है AMJ 2 में, जो आपका सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे AMJ 3 जो आपका लास्ट सिलेबस है। ये AMJ 3 यानी एडवांस मेजर पेपर 3 हो जाता है हमारा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, समकालीन राजनीति थ्योरी के बारे में, सिद्धांत के बारे में क्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। तो ये टोटल 6 ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको 6 नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसमें हमारा पहला हो जाता है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा हो गया राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी विवाद वगैरह, यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन हुआ था उस संबंधित जो भी विवाद है वो पढ़ना है। तीसरा हो गया राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और पुनरुत्थान दोस्तों, तो ये आपको पढ़ना है तीसरा। देखिए चौथा है कि लोकतंत्र के सिद्धांत, जिसमें उदारवादी सिद्धांत हो गया और बहुलवादी सिद्धांत, दोनों पढ़ना है आपको। देखिए पांचवा है दोस्तों कि नागरिकता के सिद्धांत पढ़ना है, और छठा हो गया राजनीतिक सिद्धांतों में निम्न प्रवृत्तियां, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है। टोटल 6 है, ये 6 पढ़ना है और यही आपका सिलेबस खत्म होता है। AMJ 1, 2, 3 यही आपको टोटल 3 एडवांस मेजर पेपर पढ़ना और एक मेजर 20 पढ़ना है दोस्तों, यही आपका सिलेबस था। और आपका माइनर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी सिलेबस हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रिपरेशन वगैरह भी करवाया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।